हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैं आप लोगों को फिजिक्स का 26 VVI लॉन्ग क्वेश्चंस दे चुकी हूँ। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या आप लोगों ने कितने सारे क्वेश्चंस को पढ़ लिए, याद कर लिए, जो भी 26 क्वेश्चन हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए थे। लेकिन अब वैसे भी बच्चे यहाँ पर आते हैं जिन्होंने ये 26 क्वेश्चन पढ़ा नहीं है। ठीक है, उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये सारा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ कि जितने दिन भी बचे हुए, आज है 17 तारीख, ठीक है, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मतलब आज ही 17 तारीख, आज है 17 तारीख। तो 17 तारीख से बचे हुए जितने दिन बचे हुए हैं, मैं लगभग 10 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, लगभग 10 मोस्ट VVI लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊंगी, और ये जो इतना क्वेश्चंस दी हूँ इसी का 10 मोस्ट VVI क्वेश्चंस निकाल कर आपको दूंगी कि हाँ, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आने का चांस है। ठीक है, तो आप लोगों को मेरे साथ प्रॉमिस करना है कि आप लोग डेली मेरे साथ जुड़ोगे, और मैं आप लोगों को डेली एक एक क्वेश्चन करके बताऊंगी। आज का मेरा क्वेश्चन है कि स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। इस थ्योरम को आप लोग रट जाइए, क्योंकि पिछले 2 साल से आपके एग्जाम में गॉस थ्योरम को नहीं पूछा गया है। तो इस बार 2025 के एग्जाम में चांस बनता है कि आप लोगों से गॉस थ्योरम डेफिनेटली पूछा जाएगा, इसीलिए गॉस थ्योरम को पूरा पढ़ के जाइए। और आज मैं आप लोगों को गॉस थ्योरम ऐसे सिखा दूंगी जैसे मानो कि आप एग्जाम में लिख ही डालोगे। ठीक है, बहुत इजी है। आप लोगों को आज ये भी बताने वाली हूँ कि कूलम्स लॉ से गॉस थ्योरम को कैसे निकाले, डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ से किस तरीके से कूलम्स लॉ को निकालेंगे, ये भी आज आप लोगों को मैं सिखा कर जाऊंगी। तो ये 2 मोस्ट VVI क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पढ़कर जाना है, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को गॉस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस भी बता दूंगी, जिससे कि अगर एप्लीकेशन आपके परीक्षा में आएगा तो एप्लीकेशंस को भी आप लोग लिख सको। ठीक है प्यारे साथियों, गॉस लॉ के बारे में हम पूरा डिटेल में आज बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको एक्सप्लेनेशंस आगे की वीडियो में मिल रहा है कि गॉस थ्योरम किस तरीके से प्रूव करिए, गॉस थ्योरम के बारे में कैसे लिखे, और कूलम्स लॉ कैसे निकाले गॉस थ्योरम से, तो वो सब कुछ डिटेल में आपको वीडियो में मिलेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और यहाँ पर हम आपको कुछ एप्लीकेशंस दे दिए हैं गॉस थ्योरम का, जो कि आप लोगों को देख लेने हैं। ठीक है, बस एक नज़र में देख लीजिएगा। एप्लीकेशंस तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिहार बोर्ड के लिए। क्लास 12th में एप्लीकेशंस से आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी इकट्ठे में आप लोगों को यहाँ पर दे दी हूँ। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं कि वैसे स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के हैं तो वो कैसे लिखेंगे। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं यहाँ पर लेकर आ गई हूँ आंसर्स भी। गॉस थ्योरम का ये क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा आपके एग्जाम में हिंदी मीडियम में, तो आप लोग इसका आंसर्स इस तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसको समझना है तो आप समझ सकते हो खुद से कि किस तरह से किसी भी सरफेस को लेकर उसके बाद उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, इन डिटेल आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस अच्छे तरीके से लिखी गई है, वो सारे एक्सप्लेनेशंस को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को मैं आगे वीडियो में समझा रही हूँ, वहाँ देखिए। इंग्लिश में इस तरीके से लिख कर आ जाते हो तो आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स कोई नहीं काटेगा। लेकिन स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम है, इसको इसके अंदर कंटेंट क्या लिखेंगे ये बता रही हूँ आज। तो सबसे पहले स्टेट यानी कि आपको गॉस थ्योरम का आपको डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, तो गॉस थ्योरम क्या है वो मैं बताती हूँ, लेकिन गॉस थ्योरम को समझने से पहले आप सभी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर मैं लिखी हूँ, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई को कहते हैं। ठीक है, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब कोई भी स्मॉल सरफेस हम ले लेते हैं, जस्ट लाइक आप स्फेयर का ले सकते हो या फिर सिलेंडर, जहाँ का भी लेना है ले सकते हो। तो हम स्मॉल सरफेस लेते हैं तो वो सरफेस जो होता है उसका एरिया वेक्टर होता है, वो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है सरफेस के अकॉर्डिंग। ओके, और अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होता है सरफेस के अकॉर्डिंग। वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, वो इधर भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, वो पैरेलल भी हो सकता है। डी स्मॉल ले रहे हैं तो ये डी भी स्मॉल होगा। ठीक है, अब हम डी फाई लेते हैं यानी कि स्मॉल फ्लक्स ले रहे हैं, एरिया स्मॉल ले रहे हैं तो उस फ्लक्स भी हमारा स्मॉल होगा, तो डी फाई यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद फिर डी फाई बराबर क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये होता है ऐसा। और हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन जानते हैं कि कोई भी ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा अगर रहेगा तो उसका क्या हो जाता है फॉर्मूला,
ए बी हो जाता है, ए डॉट बी वैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दिए ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर, ठीक है। उसके बाद फिर जब हम ये टोटल का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि छोटा फ्लक्स से स्मॉल साइज का लिए, तो अगर हमें बड़ा दिया हुआ रहेगा तो बड़ा का ना निकालना है टोटल, तो हमें पूरे को निकालने के लिए टोटल फ्लक्स को ऐड कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो हम डी फाई इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करके ये जो स्मॉल डी ए है ना, ये हमारा मतलब कि एक छोटा सा पार्ट लिए, अब ऐसे ऐसे करके छोटा पार्ट को जोड़ दिए तो हमारा एरिया वेक्टर आ गया, ठीक है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए वेक्टर, ठीक है। फ्लक्स बराबर हो जाएगा हमारा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। और ये तब हम लिख सकते हैं जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कांस्टेंट होगा किसी भी सरफेस के लिए, तब हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये ओरिजिनल फार्मूला होता है फ्लक्स के लिए, ठीक है, ओरिजिनल फार्मूला है ये। ओके, अब हम लोगों को क्या जानना है, हम लोगों को ये जानना है कि हमें गॉस थ्योरम को प्रूफ करना है। तो गॉस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जानकारी होना चाहिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस 3D होना चाहिए इज 1/ε0 टाइम द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज्ड सरफेस में वो कितना होगा, 1/ε0 टाइम होगा द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। जो भी सरफेस के अकॉर्डिंग हमें नेट चार्ज मिलेगा वो 1/ε0 टाइम रहेगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम क्या लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लक्स बराबर क्या होता है, फ्लक्स बराबर Q/ε0 टाइम होता है, जिसमें कि हम यहाँ लिख देंगे, अगर शॉर्ट में आया तो आप ये इतना लिखोगे, ठीक है। जिसमें कि ε0 जो होता है वो ε0 इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। Q फाई जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। Q जो है वो चार्ज इनसाइड सरफेस है, टोटल चार्ज इनसाइड सरफेस, मतलब कि सरफेस के अंदर कितना भी चार्ज हो, चाहे वो देखिए, चाहे अगर ये सरफेस ही है तो +Q हो गया, +Q हो गया, चाहे जितना भी टोटल चार्ज होगा इसके अंदर तो वो टोटल चार्ज हो जाएगा, नेट चार्ज हमें यहाँ पर निकालना होता है। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि फाई क्लोज्ड जो हो गया वो φε0 मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यही हमारा फ्लक्स है, ठीक है। यही हमारा क्या है, फ्लक्स। लेकिन गॉस लॉ जो है वो गॉस अंकल ने कहा कि आप लोग ये इतना ड्रामा मत कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए तब आपका ये फ्लक्स मिलेगा, आपको टोटल फ्लक्स निकालना है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो गॉस अंकल ने कहा कि हम आपको डायरेक्ट फार्मूला देंगे, इसीलिए गॉस लॉ पढ़ा जाता है। तो हम गॉस लॉ को कैसे प्रूव करेंगे कि Q इक्वल्स टू Q/ε0 टाइम आ जाएगा फ्लक्स। तो इसको मैथमेटिकल प्रेजेंटेशंस करने के लिए ही, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम गॉस लॉ को प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, सपोज एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q इज दिस सिचुएटेड एट सेंटर O ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस R। हम सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारा Q जो है वो एक चार्ज है एट द सेंटर। हम कोई भी इनक्लोज्ड सरफेस ले सकते थे, लेकिन समझाने के लिए आपको स्फीयर यहाँ पर हम लिए हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा स्फीयर है, ओके, जिसमें Q जो है वो एट द सेंटर रखा हुआ है। तो सेंटर पे रखा हुआ है, तो ये जो स्फीयर है ये Q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और डी ए वेक्टर जो है किस, यहाँ पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है, ठीक है, यहाँ पर हम एक स्मॉल एलिमेंट लिए हैं, ओके। अब ये स्मॉल एलिमेंट जो है वो डी ए वेक्टर है, यानी कि स्मॉल एरिया के लिए है, तो डी ए लिख दिए, जो कि आपका परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, ठीक है। तो ये भी परपेंडिकुलर है, और ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैरेलल है, एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पर थीटा जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, हाँ। तो यहाँ थीटा 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ लिखे हैं, आपको ये फिगर बनाओगे जब आप अपने एग्जाम में, तो बीच में बनाना फिगर और पेंसिल से ड्रॉ करना, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ड्रॉ कीजिएगा, आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, इसलिए प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। आपको साइड में यहाँ पर मिल जाएगा स्क्रीन पे इसका आंसर शीट, ठीक है। अब देखिए, इसको तो हम फिगर ड्रॉ किए, उसके बाद लिखेंगे क्या बनाने से पहले कि इफ़ वी टेक अ स्मॉल एलिमेंट डी ए, इफ़ वी टेक अ स्मॉल एलिमेंट हम डी ए लिए, ठीक है, इस स्फीयर का, तो डी फ्लक्स जो होगा, स्मॉल फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एलिमेंट लिख दिए, क्या होगा,
तो देखिए उसको निकालने के लिए क्या होगा कि डी फ्लक्स जो है वो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा स्मॉल एलिमेंट के लिए, जैसा कि अभी हम आपको यहाँ पर बताए थे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे कि स्मॉल डी फ्लक्स ई डॉट डी ए को हम बढ़ा देंगे, यानी कि डॉट वेक्टर को अगर लिखेंगे जैसे ए डॉट बी वेक्टर है तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ई डी ए इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर हम आपको बताएं अभी कि थीटा जो है वो 0 डिग्री है। तो जब कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो कॉस 0 1 होता है, तो हमारा क्या फाइनल रिजल्ट आएगा, ई डी ए आ जाएगा, ई डी ए फॉर अ स्मॉल एलिमेंट। अब हमको क्या करना है कि स्मॉल एलिमेंट का निकाल कर हमें पूरे एलिमेंट पूरे स्फेयर का निकालना है। तो क्या करेंगे कि फ्लक्स जो हो जाएगा वो इनक्लोज्ड सरफेस के लिए हमारा यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ई डी ए को इंटीग्रेट कर देंगे। तो ई जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल देंगे, और डी ए जो है उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे कि कहाँ से कहाँ तक वो एलिमेंट हमें चाहिए, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो जब हम इसको एक फर्दर एलिमेंट को इंटीग्रेट करेंगे डी ए वेक्टर को, तो छोटे से एलिमेंट से हमें पूरा सरफेस का चाहिए, तो ये पूरा एरिया यानी कि ए आ जाएगा। तो फ्लक्स बराबर ई ए यहाँ पर आ गया। अब आता है ट्विस्ट की, यहाँ पर आपको वैल्यू रखना है। ई की वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है एक स्फेयर में, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। किसी भी स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, एक स्फेयर के अंदर आप यहाँ पर पॉइंट में इस तरीके से करके उसके बाद फिर लिख भी सकते हो कि ई बराबर होता है इन द स्फेयर कि क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, और एरिया, किसी भी स्फेयर की एरिया कितनी होती है, यानी कि स्मॉल एलिमेंट की स्फेयर बराबर हम लिख सकते हैं टोटल स्फेयर का एरिया बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कट्टम कुट्टी हो जाएगा, उसके बाद फिर आंसर आ जाएगा। कट्टम कुट्टी क्या होगा कि यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, यहाँ ऊपर क्यू बचेगा और नीचे एप्सिलॉन नॉट बचेगा, जो कि आपको हम यहाँ पर लिखकर दिखाएं कि फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। और गॉस अंकल ने हमें एक ये छोटा सा इक्वेशन दे दिया और वही हमारा फ्लक्स हो जाएगा टोटल। लेकिन याद रखना है कि यहाँ पर क्यू नेट चार्ज होगा और फ्लक्स जो हो जाएगा वो क्लोज्ड सरफेस के लिए होगा। ओके, बस यही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था कि इसी तरीके का क्वेश्चन था जिसमें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोगों को बताना था और स्ट्रेट गॉस थ्योरम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर आप लोगों को लिखकर बता दिए हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन आपको यहाँ पर फिगर भी बता दिया है, उसका फॉर्मूला बता दिया है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है पता है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्वेश्चन डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एसआई यूनिट, ये बहुत बार आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा गया है। तो 2 मार्क्स लेने के लिए आप ये इतना अगर लिख दोगे तो आपको आराम से 2 मार्क्स मिल जाएगा। विथ फिगर आप लोग दिखा देना, यहाँ पर वैल्यू उसकी फॉर्मूला जो होती है वो बता देना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, ये नेगेटिव पॉजिटिव जीरो ये हर चीज़ हो सकता है। इसकी एसआई यूनिट ये इतना पूरा बता दीजिएगा, साथ ही साथ इसका डायमेंशन बता दीजिएगा, तो आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। इसलिए ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर एक पॉइंट यहाँ पर छूट गया है कि अब जब इसको प्रूफ कीजिएगा ना, तो लास्ट में प्रूफ करने के बाद आप यहाँ पर लिख दीजिएगा नीचे पॉइंट बनाकर कि साइज ऑफ क्लोज्ड सरफेस डू नॉट इफेक्ट नेट फ्लक्स। ठीक है, और शेप ऑफ क्लोज्ड सरफेस डू नॉट इफेक्ट नेट फ्लक्स, यानी कि साइज और शेप पर डिपेंड नहीं करता है नेट फ्लक्स। यहाँ पर शेप ही क्यों ना रह जाए, सिलेंडर हो, सर्कल हो, चाहे जो भी सरफेस हो जाए, यहाँ पर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही फ्लक्स होगा और शेप उसका सेम रहेगा। साइज चाहे छोटा साइज हो, चाहे बड़ा साइज हो जाए, चाहे बहुत बड़ा साइज क्यों ना हो जाए, फिर भी वो वैल्यू फ्लक्स की क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही रहेगी। ऐसा गॉस चचा ने हमें प्रूफ करके दे दिया है, समझ गए। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी जितने भी 26 क्वेश्चन आपको दिए थे उसमें से जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो बताएंगे। लेकिन आपको प्रॉमिस करना है कि आप जिस दिन पढ़ रहे हो, आज ये पढ़ रहे हो, तो आज ही ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाना चाहिए और आज ही इसको आप इसी तरीके का पेज निकालिए और इसी तरीके के पेज में एक एक
पेज बनाकर आप अपना लॉन्ग क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। और ऐसा नहीं कि आज इसको पढ़ें तो कल इसको नहीं पढ़ेंगे, आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हो जाता उतने दिन तक आप अपना पेज जो बनाए हो इसका आंसर शीट आप डेली रिवाइज करना, मॉर्निंग में उठकर डेली लॉन्ग क्वेश्चंस को इसी तरीके से रिवाइज करना था कि आपको कूलम्स लॉ निकालना है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। तो देखिए गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आपको निकालने के लिए यहाँ पर हम लिखे हैं सपोज एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज क्यू हम यहाँ पर मान लिए हैं, ठीक है, इज सिचुएटेड एट सेंटर ओ ऑफ द स्फेयर रेडियस आर। अब हम यहाँ का कोई स्मॉल एलिमेंट यहाँ ले लेते हैं, टेक अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ अ स्फेयर डी ए फ्रॉम गॉस लॉ, वी नो दैट, हम लोग ऐसा जानते हैं कि फ्लक्स बराबर क्या होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। गॉस लॉ से हमें निकालना, तो गॉस लॉ का ये फॉर्मूला होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि छोटा सा एलिमेंट लिए हैं तो हमें छोटा डी फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए, छोटा सा एरिया है उसके लिए किए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और ये कितने के बराबर होगा, ये जो है मतलब कि ये फ्लक्स जो है ये बराबर होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। ये फाई बराबर ही इतना आया है हमारा निकाल के, ठीक है, और ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर निकाल लिए इंटीग्रेशन से, ये बचा डी ए एरिया वेक्टर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो एरिया जो होता है किसी भी स्फेयर का, गॉसियन सरफेस है ये, ठीक है, किसी भी स्फेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिए। और एरिया यहाँ पर हमें क्या मिल गया, इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर लेकर आएंगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4 आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट कूलम्स फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट, हमने फिगर बनाया था कि ये स्फेयर है हमारा, ठीक है, इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से है और एरिया वेक्टर भी इसका इधर ही है। और यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस लिए है यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्यू नॉट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा वही चीज़ यहाँ पर लिखे हम कि लेट कूलम फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट कितना लगेगा, एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, ठीक है, क्यू नॉट इंटू ई। अब क्यू नॉट हम यहाँ लिख दिया और ई की वैल्यू जो हम अभी निकाले हैं फ्रॉम गॉस लॉ वो लिख देंगे क्यू नॉट इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये लिख रही है। और यही हमारा क्या हो जाएगा कि एफ इज इक्वल्स टू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर विच इज़ कूलम्स लॉ। और ये प्रूफ हो गया, ये आपका शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा आप लोग, ओके। बस इसी तरीके से आप लोग लिख देंगे। आप यहाँ पर Q1 और Q2 भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।